सो हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ राहुल भट्टाचार्य और आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे। किसके न्यूमेरिकल्स? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीज़ों की न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद हम थोड़े न्यू टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा सेकेंड चैप्टर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले आज थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, क्योंकि यार हमने पूरा थ्योरी पढ़ लिया, हमें कंसेप्ट पता चल गया, तो आगे हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे तो बहुत ईजी रह जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वही अपना जो हर बार लिखते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद वो थ्योरी ऑफ मशीन्स। दिख रहा है ना तुम्हें? जूम करने की जरूरत तो नहीं है, नहीं दिखता रहा। थ्योरी ऑफ मशीन्स। तो आज हम मेनली पढ़ने के वाले हैं, आज हम मेनली सॉल्व करेंगे एक या दो न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल किसके होंगे? एंगुलर मोशन के होंगे सारे के सारे। ठीक है, और ये वही दोबारा एमडीयू क्वेश्चन पेपर, पी/क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होंगे। ठीक है, और कहाँ से होंगे? यहाँ पे आरजी मॉड्यूल से होंगे। और तीसरा ये कहाँ से होंगे? तीसरा ये आपके होंगे आरएस खुरमी से। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होंगे। मैं आपको एक और बार रिकॉल करा दूं पहले सारे फॉर्मूले जो पढ़ाए थे जल्दी से। देखो, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे नॉर्मल हम अगर स्ट्रेट रोड पे चलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ 5 मीटर पर सेकंड से पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट ए पहुंच गया, तो बी मेरी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। उसी तरह अगर मैं सर्कल में दौड़ रहा हूँ, सर्कल में मैं यहाँ से लेके टर्न लेके यहाँ तक, मतलब ये अगर सेंटर है सर्कल का, तो यहाँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ ना, उसे ओमेगा कहा जाता है, और वो इसे डिनोट करते हैं ओमेगा से। एसआई यूनिट होती है रेडियन, RAD लिखते हैं बस इसे, एसआई यूनिट। दूसरी चीज, जैसे इसमें एस का माने डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। थीटा से मतलब एंगल। हाँ वही, मतलब एक तरह से डिस्टेंस भी तुम उसे कह सकते हो। तो ये तो तुम्हारा एंगल मेजर्ड, एंगल या फिर डिस्टेंस। देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो छोटा सा हमारा दोस्त है, इसे कहते हैं डिस्टेंस, ये जो थीटा। ठीक है, इसे डिस्टेंस कहा जाता है। ये जो थीटा है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे तरफ जा रहा है, जो डिस्टेंस कवर किया है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जो मतलब मान है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे कहा जा रहा है डिस्टेंस। ठीक है, समझ गए? और स्पीड को ओमेगा कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें और क्या होता है? टी माने टाइम, दोनों में सेम ही रहता है। ठीक है, टी माने टाइम हो गया। इसमें ए माने ए माने एक्सेलरेशन होता है। इसमें अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, थीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बस वो जगह ही चेंज करनी, मीटर की जगह रेडियन आ गया। और इसमें क्या है? इसमें भी रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड होगा। रेडियन और थीटा तुम्हें पता है ना, रेडियन और थीटा एंगल के मेजर होते हैं। रेडियन और थीटा दोनों एंगल के मेजर होते हैं। रेडियन में लिखते हैं π/6, π/4, तब कहते हैं इसे रेडियन में। थीटा माने 180 डिग्री, 270 डिग्री। जब हम नंबरों में बात करते हैं तो थीटा माने होता है, और जब हम पाई में बात करते हैं तो रेडियन माने रखते हैं। ठीक है, समझे? बस यही था, एक छोटा सा, बस यही है। क्योंकि थीटा को, एक मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, वैसे तो तुम्हें शायद से पता ही होगा, थीटा को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/π से, नहीं π/180 से। थीटा को अगर उसमें कन्वर्ट 180 π/180, और अगर रेडियन को थीटा में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/π से। ये सिंपल सा फैक्ट है, ये तुम्हें पता ही होगा, मैथ्स में तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा, चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। ठीक है, ओमेगा, अब थोड़ा बहुत इक्वेशन ये देखो, ये तो हमने रिवाइज कर लिया। अब थोड़ा सा आगे जल्दी से करते हैं अब थोड़ा। ठीक है,
तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। देखो ओमेगा नॉट होता है हमारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा होता है हमारा, सॉरी ओमेगा क्या होता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। थीटा वही अभी मैंने बता दिया, डिस्टेंस कवर्ड। फिर अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और क्या, टी माने टाइम, बस। ठीक है, और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा टी, पहली इक्वेशन। फिर v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस में 2as 2a अल्फा इंटू में s थीटा, और s इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये सब नहीं आता, ये तो बहुत आसान है, पिछले लेक्चर में ही तो बताया था। ये सारी चीजें तो याद होनी चाहिए, टिप्स में होनी चाहिए ये सारी चीजें तो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब बस, अब तुम तैयार हो न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि मैं जो बताना था सारा मेरा तैयार हुई, मैंने तुम्हारे बेस बना दिया, अब तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, और ये जो तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, ये बहुत बेसिक सब्जेक्ट है। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, खैर अभी तुम्हें पहले न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ। A wheel accelerates uniformly from rest to 2000 rpm. ठीक है, a wheel accelerates uniformly from rest to 2000 rpm in 20 seconds. Okay, what is the angular acceleration? पार्ट तो ये है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि बिल्कुल रेस्ट से चालू हो रहा है। तो रेस्ट से मतलब क्या समझ लो, ओमेगा नॉट, यानी कि u जो होगा हमारा जीरो होगा, u जीरो यानी कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें ये पकड़ना है, ये रेस्ट में है यार, उसका कोई मोशन नहीं है, तो पहली बात तो ये हो। दूसरा, वो कहाँ पे पहुंचा, दूसरा पॉइंट हमें मिला, उसका ओमेगा जो है वो था 2000 आरपीएम। ठीक है, अभी ऐसे नहीं आएगा, पता है तुम्हें, इसे चेंज करना पड़ेगा, आरपीएम को तुम्हें उसमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे करोगे भाई आरपीएम को उसमें चेंज, ओमेगा में चेंज करने के लिए 2 पाई बाय टी है ना, रोटेशन पर सेकेंड। तो ओमेगा को, आरपीएम को तुम्हें चेंज करने के लिए रेडियन पर सेकेंड में, रेडियन पर सेकेंड में क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई कर देना 2000 इंटू में 2 पाई बाय टी, टी माने 60 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट हमें सेकंड में चाहिए ना, तो अब इसे कैलकुलेट करके कितना आता है, 200 पाई बाय 3। ठीक है, तो इसे लिख देना 200 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा नॉट मिल गया। अब हमें क्या मिला, और 200 बाई 3 ये मिल गया, और हमें दे रखा है टाइम, टाइम हमें दे रखा है 20 सेकेंड्स। हमें क्या बताना भाई, सबसे पहले एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, अल्फा निकालना है। कैसे निकालोगे, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें u गिवन है, v गिवन है, t v गिवन है, a निकालना है। इस तरह से कौन सा फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। बस देखो, तुम्हें सबसे पहले फॉर्मूला उस हिसाब से लगाना पड़ता है जिसके हिसाब से तुम्हें सारी चीजें गिवन है। तुम्हें v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, ओ हाँ a निकालना है, t गिवन है। ठीक है, तो एक ही तो चीज निकालनी है, वो तो निकल जाएगी, ये तो कॉमन सेंस है। तुम्हें वही फॉर्मूला लगाओगे ना जिसमें ज्यादातर चीजें गिवन होंगी। ठीक है, क्यों ज्यादा फसलबाजी करें। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा प्लस में अल्फा टी। तो ये कैसे निकलेगा हमारा, ओमेगा नॉट की वैल्यू डाल दो 0 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है 200 पाई बाय 3 प्लस में अल्फा निकालना है, टी की वैल्यू 20 सेकेंड्स। बस अब निकल नहीं जाएगा, बहुत आराम से निकलेगा। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे चला जाएगा, इक्वल टू के दूसरे साइड जब कोई नंबर जाता है माइनस 200 पाई बाय 3 इज इक्वल टू अल्फा इंटू में 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैसे यहीं से यहीं काट दो, तो 10 पाई बाय 3। तो अल्फा जो आया हमारा वो है माइनस का 10 पाई बाय 3। माइनस का 10 पाई बाय 3 का मतलब समझते हो, माइनस का 10 इंटू में 22 बाय 7
इंटू में 3, तो -220/21, तो 10 पॉइंट कुछ आएगा ये तुम्हारा, देख लेना, ये आएगा 10.05, 10.4 अप्रोक्स, हाँ 10.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आना चाहिए तुम्हारा अल्फा। ठीक है, अब मैं एक और बार समझा देता हूँ, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा प्लस अल्फा टी। यार अल्फा ही तो निकालना है, ये पहिया घूम रहा है, ठीक है, पहिया यहाँ पे था भाई, घूमते घूमते ये पहले रेस्ट में था, तो रेस्ट से ये यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गया, चलते 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 ऐसे रोटेट करते करते ये इस पोजीशन पे आ गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया। टाइम कितना लिया इसने यहाँ से यहाँ तक आने का, ये इसने टाइम लिया 20 सेकेंड। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन बताना थी कि भाई कितने एक्सेलरेशन से यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा नॉट शुरुआत में 0 था, यहाँ पे 20 हो गया, ओ सॉरी 200π/3, बस ये था। ठीक है, और दूसरा पार्ट में क्या गिवन है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज द व्हील मेक इन अटेनिंग द स्पीड ऑफ 2000 आरपीएम। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस यानी कि डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे भाई, हमें पूछा है डिस्टेंस कितना है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द व्हील। ये तो बहुत आसान है, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द व्हील, है ना। तो सबसे पहले मैं इसे मिटा दूं, ये तुम्हें दिख जाएगा इसके नीचे, एक सेकंड मिटा कर रहा हूं मैं थोड़ा इसे, अब ठीक है, तो अब जो है मैं इसका नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालूंगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। डिस्टेंस ही तो निकालना है, डिस्टेंस निकालने के लिए हम वो कर सकते हैं, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा थीटा, वो भी कर सकते हो। 2 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इनटू में टी। ठीक है, थीटा इज इक्वल, या तो हम ये कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा थीटा, थीटा ही तो निकालना है हमें, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय 2 अल्फा। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा। अब इसमें वैल्यू डाल दो, आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर तुम्हारा 0 नहीं होगा, ओमेगा नॉट होगा ना 0, ओमेगा का वैल्यू क्या है 10π/3 का स्क्वायर, यानी कि इसे मिटाओ पहले यार, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 10π माइनस का 10π/3 का स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में 2 अल्फा कितना आया था हमारा, अल्फा कितना आया था हमारा, अरे यार गलत कर दिया ना, ओमेगा कितना था, ओमेगा था हमारा 2000 इंटू में 2π/60। ठीक है, तो ये गया 200π/3, तो 200π/3 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 10π/3 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं हुआ, इज इक्वल टू थीटा। अब इसका एक और ये देखो, ये तो सॉल्व हो जाएगा, इससे भी एक और इसका फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू, आसान सा फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ओमेगा प्लस में ओमेगा नॉट इंटू में टी, थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस ओमेगा नॉट इंटू में टी बाई 2 इंटू में टी अपॉन में 2, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ए की जगह ये रख दिया, यू टू टी हमारा 0 हो गया ना, थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इससे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इंटू में टी बाई 2, दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर लो सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये तुम्हें मैंने लीनियर मोशन में भी बताया था, एंगुलर में एक और बार बताऊंगा। देखो इसे सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा आंसर वही आएगा, इसे सॉल्व कर लेना बस। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक तरफ से ये हो जाएगा
4 इंटू 10 की पावर 4/9 इंटू पाई स्क्वायर बाय इंटू में 10 की पावर 4 बाय 20 पाई इंटू में 3, पाई से पाई गया, ये पाई रह गया, ठीक है, 4 5, तो ये आ गया 3 बाय, नहीं 3 से ये गया ना 9, तो 1/15, तो 10 की पावर 4 पाई बाय 15, तो 3.14 होता है, तो 31400 बाय 15, 31400 बाय 15 ये कर देना, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और इससे क्या आ रहा है भाई, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाय 2, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट यानी कि ओमेगा नॉट तो 0 है, ओमेगा क्या था 200 पाई बाय 3 इंटू में टाइम कितना है, टाइम में कितना गिवन है, टाइम में वो 20 गिवन है बाय 2, ठीक है, तो 2000 पाई बाय 3, एक समान आ रहा है क्या कुछ, शायद से एक बार करके देखना पड़ेगा, इसमें तुम्हारा आएगा 2000 पाई बाय 3 आएगा ये अरे तुम्हारा इतना, तो 2 इंटू में 314 6280 बाई 3, इससे ये आ रहा है, ठीक है, दोनों में से करके देख लो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है, तो ये तुम्हें एक बार करके देखना पड़ेगा। अगर इसे 5 से मैं काटूं, हाँ यार सेम ही तो आएगा, देखो 5 6 30, 5 2 10, 5 8 40, 0 5 3 15 बस 6280 बाई 3, सेम आंसर आ गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। सेम, रुक जाओ, अरे यार इसकी ब्राइटनेस, ठीक है, तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा, सब कुछ ही हो गया, एक लास्ट चीज पढ़ानी तुम्हें बाकी है, ठीक है, एक ही न्यूमेरिकल कराया इस पे, क्योंकि ज्यादा हमें टाइम लेना नहीं है अभी, एक चीज पढ़ानी तुम्हें बाकी है अभी, ठीक है, उसे ध्यान से पढ़ना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज है। जितना भी तुम अभी तक पढ़े हो ना, सब कुछ 11 12 में करा रखा है। यहाँ पे क्या बोला है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग सर्कुलर पाथ। मान लो तुम नैनीताल की पहाड़ों में घूमने गए हो, नैनीताल की पहाड़ियों में तुम गए हो घूमने, तुम बाइक चला रहे हो ऐसे, ऑब्वियसली टेढ़ा होके चलाओगे, थोड़ा एक एक्सीलरेशन यहाँ की ओर जा रहे हो, तो तुम्हें पता है तुम पे ना, जब कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, तो एक तो वो सीधा चलती है अपने पाथ पे, और एक उसका एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होता है, ठीक है, दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो सेंटर की तरफ होता है एक पार्टिकल का, और एक होता है हमेशा सीधे की तरफ, उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट। ये होता है हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट या नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो हमारा ये हो गया ना, क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री पे रहते हैं, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। AC जो होगा वो होगा हमारा, देखो AC जो हमारा होता है वो एक तरह से हमारा mv²/r, ये तुमने पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों में से कोई भी एक चीज होती है, ये होता है हमारा mv²/r। मैं इस टॉपिक को जल्दी जल्दी निपटा देता हूँ। तो तुम अगर ऐसे चल रहे हो ना, तो तुम्हारा एक फोर्स जो होता है, क्योंकि तुम बाइक को तो मोड़ रहे हो, एक तो तुम सीधा भी जा रहे हो, और तुम्हारा फोर्स जो है वो यहाँ भी लगता है। तो अगर ये पहाड़ी का सेंटर है, ये है हमारे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये है एक सेंट्रीपिटल वेलोसिटी या सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, तो ये जो होता है हमारा AC, ये होता है हमारा mv²/r, ठीक है, और AT ये जो होती है हमारी m.a, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये दोनों चीज के बारे में तुम्हें बताना था। V में भी ऐसे, और मेन जो कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का, वो तुम क्या करोगे, अगर मैं, ये होता है AT का स्क्वायर,
मेन कंपोनेंट क्या होता है यार, देखो ये एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों से रिजल्टेंट अगर ऐसे ही तो निकलेगा, ठीक है, इसे हम कहेंगे ए एक्सेलरेशन। नहीं समझे मेरी बात को? ए टी ऐसे जा रहे हैं, ए सी ऐसे जा रहे हैं, तो बीच से जो वेक्टर निकलेगा वो तो ए निकलेगा, ये एंगल होगा थीटा। तो ए क्या होता है मेरा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा अभी हम नहीं ले रहे क्योंकि cos थीटा को हमने अभी वो मान लिया है 0। cos थीटा 90, सॉरी हाँ 90 डिग्री तो है दोनों के बीच में, तो वो 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए टी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। जो हमारा मेन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ए सी निकल जाएगा, ए टी निकल जाएगा, मेन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकल जाएगा अंडर रूट ऑफ ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, कोई दिमाग लगाने बात नहीं है। ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, वी ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाय आर, या तुम इसे वी स्क्वायर बाय आर भी कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो तुम इसे, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है ना, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान होनी चाहिए कि तुम इसे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी कह सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ए टी हम एम ए लिख रहे हैं, इसे हम एम इंटू में डीवी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। अरे यार ये तो फोर्स है ना, एम इंटू में ए टी, ये तो होता है, ये डीवी बाई डी टी होता है। ये कोई हम एम ए कैसे लिख सकते हैं, ये होता है हमारा डीवी बाई डी टी। ठीक है, और इसी हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। तो अब अगर हम याद रखें तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर आ गया, या तो फिर इसे ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हो बाय एम करोगे तो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जिनका तुम्हें ध्यान रखना है। और अब आ जाते हैं, इसके साथ ही तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है, जो ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सर्कुलर एक्सेलरेशन। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम पढ़ेंगे मेनली कौन सा चैप्टर होगा हमारा, ये होगा काइनेटिक मोशंस, काइनेटिक्स ऑफ मोशन, जिसमें हम मेनली तुम्हारा नए वाले चैप्टर्स पे फोकस करेंगे, जैसे कि लिंक्स क्या होता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये सारी चीजों पे फोकस करेंगे। अब तुम जो नए वाले वो होता है ना, जो इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट होता है उसमें कोर में अब तुम जा रहे हो, तो आई होप आपको ये सब्जेक्ट समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम दूसरे लेक्चर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।